बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ नाज़रीन हमने हमेशा से व्लॉग किया और हर मौके पे हर सियासी जब भी डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान में चाहे हो, इवन के जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे तो उसामा साहब से हमने पूछा था कि कौन अमेरिका का सदर बन सकता है, तो उसामा साहब ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं उनको, सितारे उनके बड़े मजबूत हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की कि ट्रंप के आने के बाद क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो इस पर पाकिस्तान में आजकल बहुत चहमगोइयां हो रही हैं, बड़ी सियासत हो रही है। इन्हीं तमाम मौजूद पर उसामा साहब का टाइम लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, आपकी पेशेंट को तो दुरुस्त साबित हो गई ट्रंप के आने की। अब उसके बाद जो है रऊफ हसन साहब हैं, पहले तर्जुमान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि अमेरिका में हमारे लोगों के इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलाई, अमेरिका में उनके लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलाई और ट्रंप की टीम से 2 मीटिंग्स भी हुई हैं। जुल्फी बुखारी का आज का स्टेटमेंट ये है कि ट्रंप की टीम से बात की जाएगी खान साहब की रिहाई के लिए। अब जहां हुकूमत को बड़ी मुश्किलात पेश आ गई हैं, हुकूमत के वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि जी उम्मीद नहीं है कि ट्रंप इस तरह का कोई काम करेंगे। लेकिन ये खबरें इतनी बावसूख जराये से आ रही हैं कि दफ्तर खारजा को एक बयान जारी करना पड़ गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में उम्मीद है कि अमेरिका मदाखलत नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब है कि बड़े वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है ट्रंप खान साहब के दोस्त हैं, जो एक तासुर है, तो उनकी रिहाई के लिए, क्योंकि जब वो अमेरिका गए थे तो सुना उनकी बेगम ने फरमाइश भी की थी खान साहब से कि सेल्फी खिंचवाने के लिए। तो फैमिली बड़ी गर्विदा है खान साहब की। आपको लगता है कि अब कोई डेवलपमेंट हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो दो तीन बातों को समझें। ये सारी जो खिचड़ी पक रही है दिमागों में, ये मिक्सअप हो रहा है। सबसे पहला तो ये है कि इस महीने को खुशखबरियों का महीना हमने करार दे दिया था, इन जी नामौजू हालात में, जब आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी, जब हम इस नवंबर का आगाज कर रहे थे और ये तरमीमी बिल्स और ये सब, और मैं कह रहा था कि इस महीने को आप इमरान खान के लिए खुशखबरियों का महीना करार दे सकते हैं। और आपको डेट्स भी दी थी कि 15 नवंबर वो ऐसी तारीख बनती है जिसके ऑनवर्ड इमरान खान दुश्मनों पे अपने हावी होकर भागते नजर आए। ऐसी कोई सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि सैटर्न ने अपनी मूवमेंट बदलनी थी, बड़ा डिटेल से बता चुके हैं। अब देखिए, ये जमीनी हकायक हैं जो ये आप लोग सारी बातें कर रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजी तो अपना बयान पहले ही दे चुकी है नवंबर का, कि नवंबर में अदलिया सपोर्ट करेगी। यस, इमरान खान को अदलिया सपोर्ट करती नजर आएगी। बेशक आप लोगों का इस टाइम तरमीम की जो भी सीरीज ऑफ तरमीम के जरिए जो सब हुआ है, उस पे एक लोगों का है कि जी मंसूर साहब नहीं आए तो अब क्या बनेगा, या इस तरह की। तो उसमें भी मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि जो रीडिंग कह रही है कि इमरान खान को अदलिया सपोर्ट करती नजर आएगी, नंबर वन। नंबर टू, खुशखबरियों का महीना भी करार दिया। 15 नवंबर के बाद दुश्मन भागने और दुश्मनों पे हावी होने का महीना। ये सारी जब चीजों को आपको रिलेट करते हैं तो ये ओवरऑल, बाकी तो बहाने हैं ना। अभी कल जैसे मिसाल के तौर पे कोई अदलिया में केस लगेगा, उधर जमानत हो जाएगी, तो आप लोग कहेंगे कि ये जी ट्रंप ने फोन कर दिया। पहले तो ये बताएं। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि अदलिया जो है सपोर्ट करेगी, ऐसा नजर आता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता नजर आता है। अच्छा, दूसरा जो अवाम के खड़े होने की या उसकी बात है, वो इनको सजेस्ट कर चुके हैं कि भाई आप 9 के पीछे ना पड़े, 15 के बाद ले जाएं। अपनी जो भी एहतजाजी सूरत हाल है वो आप लोगों को फिर ही फेवर दे सकेगी। अब आ जाए कि इमरान खान जहां से लेके निकले हैं ये मिशन, वो था रिजीम चेंज। वहां से उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजिक अपना एक मूव शुरू किया, जो फर्स्ट बुनियाद रखी, एक कंपेन शुरू कर दी। उस कंपेन के नतीजे ही में उन्होंने अपनी हुकूमतें गिराई, जिसके नतीजे में 8 फरवरी का रिजल्ट आया, जो कि उनकी सोचों के अन मुताबिक आया। उसके बाद उनके लिए जरूरी ठहरा कि अब वो ये साबित करें कि मैं डटा हूं, आप लोग जो है अपनी राइट्स और उनके लिए खड़े हों। सिंपल। अब असल कहानी सीधी होनी है अवाम के निकलने से, अवाम के पीछे आने से। इमरान खान का जो मिशन है वो तब पूरा होगा, इमरान खान के जो अहदाफ हैं वो तब पूरे होंगे। ट्रंप के फोन पे अगर इमरान खान रहा होते या कोई इस तरह की सपोर्ट आई,
तो फिर इमरान खान का मिशन पूरा नहीं होगा, इमरान खान फिर रह जाएंगे। मतलब मैं इसको इस तनाजुर से देखता हूँ कि अगर ट्रम्प के फोन पे या ट्रम्प की इंतजामिया जो नई आने वाली है वो इंटरफेयर करती है पाकिस्तान के मामलात में, तो ये भी वैसे ही है जैसे रिजीम चेंज है, ये वैसे ही है जैसे उन्होंने लेटर लिख दिया या किसी ने लिखवा लिया। तो यूं पाकिस्तान का मुकद्दर थोड़ी बदलेगा कि आप लोग जो है इन्फ्लुएंस एजेंट्स रख के, जैसे हुसैन हक्कानी के बारे में था कि जी बाजवा साहब ने यूज किया और फिर ये सारी मामला इस दिन तक पहुंचा। और हम बारहा बता चुके कि ये नेक्सिस मोहसिन नकवी, इसीलिए वजीर आला भी मोहसिन नकवी, इधर भी मोहसिन नकवी, उधर भी मोहसिन नकवी, तो वो एक सीरीज बनी। तो क्या हम हमारा पाकिस्तानी जो एक्चुअल हमारी कोर मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे अगर ट्रम्प ने फोन कर दिया? तो क्या वो आपकी जो एक्चुअल अचीवमेंट है जिसको लेके इमरान खान ने पूरा 1.5 साल काटा, तकरीबन 1.5 साल अब तो मेरा ख्याल होने वाला होगा जी, तो इतना इतना जो इतना उसने सफर किया है वो इस दिन के लिए नहीं किया कि वो ट्रम्प के इंतजार में बैठा था कि ट्रम्प अगले साल इलेक्शन होंगे तो ट्रम्प जीतेगा। जिंदा रहता, मर जाता, अल्लाह बेहतर जानता है, गोलियां चली, बच गया। तो इमरान खान के प्लान का हिस्सा कोई ट्रम्प नहीं था और ना ही कोई वो था कि वो तो एक इमेज की बात है कि जो पोस्टर किया गया। अब क्या इमरान खान बाहर निकल के अमेरिका को कह देगा कि एब्सोल्युटली नॉट, उसका बदल जाएगा अड्डों पे उसकी बातें, खित्ते में जंगों की बातें, उसकी वो सारी बातें बदल जाएंगी? नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर ट्रम्प भी इंडोर्स करेगा उन सारी बातों को जो इमरान खान ने बहुत अरसे से करते आए, वो अमेरिका के मामलात, जो तालिबान के मामलात, या जिसमें भी जिस तरीके का उनका ओपिनियन रहा, अगर ट्रम्प वो आएगा तभी इमरान खान के लिए फेवरेबल है ना। वरना तो आप समझें कि इतनी सारी मूवमेंट, बल्कि ये अमेरिका की कामयाबी होगी, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा अच्छा होगा कि पहले निकाल के हमने अपने अहदाफ हासिल किए, अब ला के अपने अहदाफ हासिल करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करें। इमरान खान तो हॉस्टाइल हो जाएगा अगर ट्रम्प ने छुड़वाया तो। और ये नहीं होना चाहिए कि ट्रम्प की इंतजामिया फोन करे और इमरान खान रिलीज हो। ये तो हमारे अपने पाकिस्तानी जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तो इनको सोचना चाहिए कि हम क्यों मौका दें। उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने फोन किया और उन्होंने कोई अपना इन्फ्लुएंस दिया, जैसे उनके लेटर पे आपने दौड़ें लगाई हैं तो आप फोन आ गया तो क्या बनेगा। तो अगर इस तरीके से हुआ, अगर उनका डोनाल्ड लू टाइप बंदा अगर वो ये कहता है और आप उस पर मनवान अमल करते हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए था जब ये एक्सपोज हो गया था तो ये ना होता फिर, ताकि आप ये साबित करते कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दो। अब आपको याद आ गया अंदरूनी मामलात में दखल ना दो। यस, अभी भी मैं भी इसी बात पे हूँ कि अभी भी ट्रम्प इंतजामिया या ट्रम्प की कोई भी फोन जो है वो इमरान खान की रिहाई का बाहिस नहीं बनना चाहिए। अगर वो बनता है तो डेफिनेटली आपका एक दोबारा से अमेरिकन उसमें जाना जो है वो ठहरा कि आपको जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो अप्लाइज करना पड़ेगा। और ये तो पूरी पकी पकाई देग पे जैसे ट्रम्प उचक ले मतलब इतनी कुर्बानियां पीटीआई की, सही इतनी बात। माओं की दुआएं, इतने बुजुर्ग पूरी दुनिया में बैठे तड़पते हुए लोग, उनके तड़पते हुए सीने, और जिन लोगों ने, हजारों लोगों ने, फैमिलीज ने बिजनेस दान किए, सफर किया इस सब में, और इतनी बड़ी स्ट्रगल जो पाकिस्तान में रिमार्केबल है आज से पहले से, उस सब को वो सारी स्ट्रगल ट्रम्प का एक फोन उचक ले, ये क्या बात हुई? तो इमरान खान का ये ना विजन था ना वो ये लेके चले। जहां तक मैं उनको रीड करता हूँ, जिस तरीके से वो चले, उन्होंने प्ले किया, उन्होंने अपनी हुकूमतें गिराई, उसका फल लिया, उसी के नतीजे में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है पॉलिटिकल, जैसे कहते हैं डीएनए डाला लोगों में। अब वो जो पॉलिटिकल डीएनए वो जो कल्टीवेट कर चुके हैं, वो सर उसके हार्वेस्ट का टाइम था। और वो अब हार्वेस्टिंग जो है वो तब होनी थी जब लोगों ने निकल के अपने हक के लिए इमरान खान या कोई और जो भी मामलात है, इमरान खान तो एक जिमनी मामला है उनके मतलब इन बिटवीन, आपके बाकी इकोनॉमिक फ्रंट्स हैं, आपके खारजी मामलात हैं, आपके जो मुल्क के अंदरूनी डेवलपमेंट्स हैं,
इन सब को हासिल करने के लिए जब तक खुद पांव पे वजन नहीं डालती ये कौम, उस वक्त तक इमरान खान का असल मिशन पूरा नहीं हुआ जिससे उसने बिल्कुल ठीक हिम्मत है। की और ये सारा प्लान सोचा। और ये जो सारे कहते हैं जी इर्द गिर्द वालों ने बेवकूफ बना दिए, वो सुनते ही कहाँ है भाई। ये फजूल बातें हैं कि जी फलाने हवारीन उनको ले डूबेंगे, फलाने, वो डूबा नहीं है भाई, वो अभी भी डूब के तरा हुआ है। आपकी पूरी मशीनरी उसी पे पूरे 15 माह अंदर रख के भी उस परेशान रही है। हर रोज इमरान खान, इतना तो अल्लाह का जिक्र किया होता तो अब तक जैसे कहते हैं जन्नत पे धार गए होते, जितना इमरान खान का सुबह शाम जिक्र हुआ है आपके मीडिया पे। आपका बड़े से बड़ा मीडिया चैनल जो है वो बेशक इमरान खान का नाम ले ना ले, थंबनेल पे यूं अपने सोशल मीडिया पे जरूर लगाता है इमरान खान आ रहा है, अंदर खबर ही नहीं है इमरान खान की रिहाई। पूरा आपका नेशनल मीडिया जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके थंबनेल जाके देखें, इमरान खान लिख के जो है इन्होंने वो किया। तो बात को समझें कि ट्रंप आना और ट्रंप का फोन आना कोई खुशाइन नहीं है। अब आते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली ये चांसेस रहेंगे कि फॉरेन से सपोर्ट इमरान खान को आ सकती है। जो राहु बाहर ले जाने का जोर लगाता है ना, वो राहु जो है 12वें घर में फॉरेन से कनेक्टिविटी भी बनाता है, फॉरेन बिल्कुल सपोर्ट ठीक को है। भी बनाता है, फॉरेन से राबते भी दिखाता है, बताता है। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वहां की जो जिन पाकिस्तानी पीटीआई ने या पाकिस्तानी ओवरऑल ने ट्रंप को सपोर्ट किया, डेफिनेटली वो ये आवाज उठाएंगे कि जी देखें जरा वहां क्या हो रहा है। तो ट्रंप को डेफिनेटली पता होगा कि क्या हो रहा है, और अगर वो अपनी करवट जो है वो लाशऊरी तौर पे भी बनती है कि मैं आया हूँ उस वक्त वो था, तो वो किधर है भाई, अब कौन कौन वजीर आजम है, कौन कौन कहाँ सदर है, क्या चल रहा है, उसने तो पूरी अपनी गेम सेट करनी है आके। तो डेफिनेटली वो इमरान खान को चूज करेगा। और इमरान खान और उसकी जो जंगों को लेके पॉलिसी है, या जो जब वो खुद मुंह से ये कह रहा है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा, तो इमरान खान भी तो यही कहता है कि हम किसी और की जंग में नहीं जाएंगे, बिल्कुल हमें पार्ट ना बनाए। इसी में एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, बिल्कुल सही एब्सोल्युटली है। नॉट कोई आईएमएफ को तो नहीं कहा था। तो बात ये है कि इन बातों को बारीकी से समझना भी जरूरी है। अवाम अपना काम जो है ना ट्रंप के कंधों पे ना डाले। और पीटीआई की जो मिशन चल रहा है ना, ये पाकिस्तानी कौम है ना, ये चाहते हैं बस वो फिल्मी तरीके से कोई हीरो आए अचानक इनको बचा के ले जाए, निकल जाए। अपने पाँव पे वजन नहीं डालना कि ये भाई मुल्क हमारा है। और ट्रंप के लिए मैंने कई देखा दुआएं हो रही थी कि ट्रंप जीते। या अल्लाह, मतलब आप लोगों का, मुसलमानों का अकीदों को हो क्या गया है कि आप लोग या तो एब्सोल्युटली नॉट पे वोट दे रहे थे, या तो आप एंटी अमेरिका होने पे आप लोग जो है किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और या आप उसी के सदर बनने पे आप मुबारकें और दुआएं कर रहे हैं और बैठे मुसल्ले बिछा के या अल्लाह ट्रंप जीत जाए। इसका मतलब है कि आपके तवक्कल और आपके जो आसे उम्मीदें हैं वो आपने किधर लगा ली हैं, आप फिर गलत हो रहे हैं। तो ये वैसे एज ए नेशन हमारे लिए बहुत गलत है, और बिल्कुल उसकी बेशक इमरान खान को फेवर ही आनी है। ट्रंप का फोन शोन हमारे लिए वैसे ही कंसीडर होना चाहिए जैसे हमारे मामलात में दखल। लेकिन हमारे मामलात हमारे अपने लोगों के निकलने और इनके अपने जिम्मेदारी लेने, पाकिस्तान की ऑनरशिप लेने की बात है। और लेकिन ये सपोर्ट आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। ये सपोर्ट उधर से आएगी, आ सकती है। जब तक राहुल बाल में घर में है फॉरेन सपोर्ट बनती है और वो बन जाएगी, ऐसे चांसेस जरूर हैं। 15 नवंबर से ऑनवर्ड आपको सूरत हाल में काफी तब्दीलियां नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान के लोगों की राय शामिल होनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो एक बहुत लंबी मूवमेंट है पिछले 2-2.5 साल की, और खान साहब ने जो एक तवील अरसा जेल में गुजारा, वो एक फोन कॉल की मरून मुन्नत बिल्कुल भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की, 100% इत्तेफाक करते हैं। उम्मीद है हमारे देखने वाले भी इस पर इत्तेफाक करेंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।